प्रणाम मित्रों, आपका एस्ट्रो एडवाइजन चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम हरी शर्मा है। आज हम जो नया सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है मनी एंड वेल्थ। हाउ एग्जैक्टली दी एस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज गेट्स इनटू दी मनी एंड वेल्थ क्रिएशन इन योर लाइफ। सो आज हम देखते हैं, पहला एपिसोड है, इंट्रो एपिसोड है आज। पहले जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आज की दुनिया में पैसे के महत्व का बहस का जो खाता है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ है, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आधुनिक दुनिया में जीवित रहने के लिए पैसा एक बहुत ज़रूरी साधन है। जन्म के समय से ही हम भौतिक संपत्ति की चाहत से और उसके विश से घिरे रहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ऐसे करते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, जिसमें हमारा खान पान, रहना, पढ़ाई, महंगी कारें, दुनिया भर की सैर, बढ़िया चीज़ें, बढ़िया घर, ऐसी विलासिताएं हमारे हाथ में हों, हमारे नीचे हों, ऐसा करके ये हमारे माता पिता हमारे लिए कोशिश करते रहते हैं। हालांकि उनमें से बहुत लोग यह भी बताते हैं कि अधिक पैसा अधिक समस्याओं की ओर ले जाता है, जो उनकी अपनी आकांक्षाओं के विपरीत होता है। सो व्हाट हैपन्स इज दैट देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। पैसा होना चाहिए बहुत, कोई बोलते पैसा नहीं होना चाहिए बहुत। परंतु टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, लेट्स कंसिडर द लाइफ एज ए वीडियो गेम। वीडियो गेम की तरह हम पैसे को जानें। वीडियो गेम में बहुत सारे लेवल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेवल होते हैं, और उसमें हमको सारे लेवल को क्रॉस करना होता है टू विन इन दी वीडियो गेम। व्हाट हैपन्स इज दैट शुरू में जब हम वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं तो हमको फ्री कॉइन मिलते हैं या फ्री पॉइंट्स मिलते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा चाइल्डहुड होता है तो आवर पेरेंट्स डू प्रोवाइड अस शेल्टर, फूड, लाइफ, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज फॉर द स्कूल एंड एवरीथिंग। एज द लेवल मूव्स अप, द डिफिकल्टी इंक्रीजेज इन द गेम, सो एज द डिफिकल्टी इंक्रीजेज इन आवर लाइफ। उसमें भी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है और हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है, तो हमको और कॉइन अर्जित करने पड़ते हैं जीतने के लिए वीडियो गेम में, और ज़िंदगी में और हार्डवर्क करना पड़ता है ज़िंदगी को जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सिमिलरली ग्रो करने के लिए। तो जब एडल्टहुड बढ़ती जाती है तो हमको विभिन्न प्रकार के तरीके, पैसा अर्न करने के तरीकों को जानना होता है। और लाइफ जो है, मनी इज़ बेसिकली ए टूल टू अनलॉक द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। तो लाइफ है डिपेंडेंट ऑन द मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंट लेवल्स पे वो अनलॉकिंग होती है हैप्पीनेस की। सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली दोस्तों इज़ दैट जीवन के इस खेल में पैसा वह साधन है जो खुशी और जीवन के विभिन्न स्तरों को अनलॉक करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लाइफ। फर्दर मोर क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने में सहायता करता है। इसका मतलब है रिसोर्सेज को लाने के लिए, एक्सेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत हम लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। पैसे के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता, यह एक ज़रूरी साधन है और जीवन में नए नए आयाम खोलता है। अगर हमारे पास पैसा है तो नए नए आयाम खोलता है। हालांकि नैतिक रूप से पैसा कमाना और खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने के लिए इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है और सच्ची खुशी जीवन की साधारण चीज़ों में निहित है। बट ऑल सेड एंड डन, मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी देयर फॉर एग्जीक्यूटिंग दी बेसिक नीड्स, education, healthcare, travel, business, security, support to the family, support to the extended family and the philanthropy। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, सोशल, तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है। What are the various ways? You know very well that there are around 250 types of professions हैं। प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं जिसके अंदर पैसा बहुत बड़े बड़े बिजनेस से भी ऐसा क्रिएट होता है, ये आप सबको मालूम है। और प्राइवेट जॉब में भी व्हेन यू रीच ऑन द टॉप यू गेट ए पैकेज ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड ऑल दैट। पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन बनना आज की तारीख में बहुत ही अद्भुत गेम है पैसे की अनलॉकिंग को करने के लिए, जहाँ पर आप ह्यूज मनी क्रिएट कर सकते हैं, और दैट हैपन्स वेरी नेचुरली। बेचना, चीज़ों को खरीदना, चीज़ों को बनाना, 100 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो हमारे इंटेलेक्ट के थ्रू क्रिएट होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो उबर, ओला, जोमेटो, अमेज़ॉन, ये सब दिमाग का खेल है, और इसमें कुछ भी
पैसा लगाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के अलावा कुछ भी पैसा नहीं लगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाला सीन ही नहीं है इसके अंदर, जो सर्विसेज के अंदर है। वेरियस प्रकार की कंसल्टिंग होती है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन होता है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब बनाना, और इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से भी पैसा ज़्यादा इन लोगों में आजकल लोग बनाते हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, विंडफॉल ऑफ मनी, पंटिंग, स्टॉक मार्केट में पंटिंग करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं और हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हैं। वेल्थ का आना शादी के बाद और बच्चों के पैदा होने के बाद इजी गेन होगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉस्मिक फोर्स। व्हाट इज द कॉस्मिक फोर्स? योर बर्थ चार्ट। अनअकाउंटेड मनी आपके पास आना, और कभी कभी इनहेरिटेड वेल्थ आपको मिलना है, आपके माता पिता का इनहेरिटेड वेल्थ आपको मिलना है, लेगेसी में आपको बिजनेस मिलना है और आपको उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या होगा कि आप उसको बढ़ाएंगे या उसको ख़त्म कर देंगे, ये भी आपका बर्थ चार्ट इस बात को डिपिक्ट करता है, इस बात को दर्शाता है। नोबल वेज होते हैं पैसा अर्न करने के, आपकी विजन और विजडम से, आपने पढ़ाई की, आपकी विजन विजडम से आप बहुत पैसा कमाते हैं। लैंडेड प्रॉपर्टी से, यू नो दैट वन ऑफ द रीज़न इज दैट पहले ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे 1947 से पहले, उनके बहुत बड़े बड़े महल होते थे, उन लोगों ने स्मार्टनेस किया, उसको अपने घर को कन्वर्ट कर दिया होटल में, एंड दे एंड अप मेकिंग ह्यूज मनी एवरी ईयर, दे अर्न करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़। पैसा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट से आएगा या इस सब से आएगा, फॉरेन कंट्री से आएगा, इंटेलेक्चुअल वे से आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप करने से आएगा, स्पिरिचुअल रिलीजियस मोड में कितना पैसा, ये आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज हिंदुस्तान में, मेरे देश में सबसे बड़ा धंधा स्पिरिचुअल और रिलीजन का है। लोग लाखों करोड़ रुपया देने के लिए तत्पर हो जाते हैं अगर उसके अंदर धर्म की बात आती है। भगवान राम का मंदिर बना, कितने प्रसन्न हैं हम लोग, 20,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया लोगों ने दान कर दिया फंड के अंदर, जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है कलेक्ट करना। और हाई रिकॉग्निशन से आपके पैसा बनना, अपोजिशन से या लॉस होगा, अपोजिशन से ये सब है, अपोजिट सेक्स से पैसा बनेगा, लॉस होगा, आपके सबॉर्डिनेट से, आपके सुपीरियर से, फैमिली मेंबर से, आपके सिबलिंग के साथ में आपके रिलेशन होंगे, पैसा बनेगा या लॉस हो जाएगा। दिस ऑल इज समथिंग विच इज देयर इन दी birth chart. Until unless the material gains are promised in the natal chart of an individual, prosperity is hard to come by. इसका बेसिक मतलब है कि जब तक मटेरियल गेन्स, मेटलिस्टिक और मनी एंड वेल्थ का कितना प्रादुर्भाव होगा, कितना रिच आप बन जाएंगे, ये आपके नेटल चार्ट के अंदर लिखा होगा, तब जाके ये चीज़ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। एंड यू ऑल नो अंबानीज, दे वर नोवेयर। उनके जो फादर थे वो क्या काम करते थे आप सब लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से अंबानी साहब का या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का इनका दिमाग है, उससे ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन पैसा आएगा ये गारंटी नहीं है। पैसा आएगा तो धन योग का होना आपकी हॉरोस्कोप में ये बहुत अत्यधिक आवश्यक है, और उनका एक ग्रैंड कॉम्बिनेशन होना अत्यधिक आवश्यक है। तो इंटेंस डिज़ायर होती है हर किसी के अंदर कंफर्टेबल और ब्लिसफुल लाइफ के लिए, बार मिल जाएगी, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट नोन। द एफुलेंस प्ले करती है बहुत डोमिनेंट रोल आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आपके एफर्ट्स के लिए पैसा होना ये बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द मैजिकल फिगर, व्हाट इज़ द मैजिकल फिगर, योर बर्थ चार्ट। ये जो स्पेसिफिक सेलेस्टियल लॉज हैं, विच इज़ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम, they bestow the wealth and riches to you. The horoscope foretell everything. वो बताता है सब कुछ, पैसा कब आएगा, किस टाइम पर आएगा, किस सोर्स से आएगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, एंड ऑल एक्वायरिंग वेल्थ का साधन हो क्या होगा, और कितना लेवल तक आप जाएंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिंदगी में जाएंगे। दिस ऑल इज कमिंग फ्रॉम दी बर्थ चार्ट, जो सूर्य के द्वारा कॉस्मिक रेज एक्सेल होती हैं, और मून जनरेट करता है क्रिएटिविटी। ये सब चीज़ें बहुत अद्भुत रोल प्ले करती हैं कि आपका सन मून का प्लेसमेंट बहुत ही फिनोमिनल होना चाहिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर, और उनकी जो इंटरफेसिंग है बाकी प्लैनेट के साथ में, वो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है रिचनेस के लिए, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट हाउ एट ऑल यू विल बी रिच एट व्हाट लेवल एंड ऑल दैट। वी नीड टू वेरीफाई and check the horoscope to a grand level, at a huge level, to exactly pinpoint the timings that when will you be rich, how and what all will happen with you, and what all precaution you should take.
This is something which is very very important, and that's why it is much important to show your birth chart to an astute astrologer. So जो heavenly objects हैं, जो planets हैं, उनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वही ट्रांसलेट करती है कि आपकी एपोलेंस पैसा कितना आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा। और अब हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हाउसेस आर कनेक्टेड टू इट, एंड जो बहुत सारा क्लासिकल है जो हमारे सेगेज ने लिखा हुआ है वो काउंटलेस कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है कि कितना वेल्थ आपके पास होगा, किस किस प्रकार से होगा एंड ऑल दैट। सो वो जो काउंटलेस कॉम्बिनेशन है उसका जिस निकाल के, क्रक्स निकाल के, और उसको आपके हॉरोस्कोप के अंदर उसको डाल के, उसको फिल्टर करके उसको देखना होता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल पैरेलल्स में धन योग का क्या एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस है। अब every individual they have got their own ways and means to earn the money. प्लेंटी पैसा है तब भी खुशी नहीं है, मॉडरेट है तो भी खुशी नहीं है, या है एपोलेंस है, सबड्यूड लिविंग है तब भी खुशी है, और नहीं भी है, बहुत सारा होने के बाद भी, बहुत सारा इंटरमिंगलिंग है, बहुत पैसा है फिर भी बहुत खुश नहीं हो सकते, बहुत कम पैसा है तब भी खुश रह सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ ए माइंड सेट ऑफ ए ह्यूमन। सो होता क्या है कि ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपका जो बर्थ चार्ट है वो बताता है कि एग्जैक्टली कैसी चीज़ होगी। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम जो है, वही एक ऐसा साधन है जो आपके अच्छे बुरे समय की समय सीमा को निर्धारित करता है। और ये संभव है कि विशेष प्रकार का काम करने से रुझान के बारे में आपका कैसे पैसा बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो जाए, बट वो सम एक्सटेंट तक गलत हो सकता है। इफ़ एट ऑल योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी क्वाइट रिमोट है कि वो गलत होगा। हालांकि कभी कभी बहुत बढ़िया स्टेप लिया है और वो गलत में कन्वर्ट हो गया बिकॉज आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपका प्लानेटरी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं चल रहा। सो दिस कैन बी ए मेजर ट्रबल इन योर हॉरोस्कोप, बिकॉज आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको जॉब में रहना चाहिए, बट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है and you are in trouble all the time, you are trying to be an entrepreneur and all that. Depends on how at all your birth chart is talking to an astrologer for you. This is something which need to be looked into. अब हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है बर्थ चार्ट में देखते हैं, वो आपको मनी एंड वेल्थ क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। लेट्स हैव ए लुक एट द बर्थ चार्ट. So money, wealth and super richness, how exactly these things are going to happen in the human's life. So अब इसमें देखते हैं कि इसमें ये जो लगन है, असेंडेंट है, ये जो असेंडेंट पे 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब है इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो इसका मतलब जुपिटर को हमको बहुत इम्पॉर्टेंटली कंसिडर करना है कि हाउ दी लग्ना लॉर्ड इज़ देयर। उसके बाद में वेल्थ सीरीज़ को, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए इस सीरीज़ में इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको देखना है कि सेकेंड हाउस, ये जो सेकेंड हाउस है, हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ हाउस होता है, और ये सिक्स्थ हाउस होता है, ये सेवन्थ हाउस होता है। रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो नंबर लिखिए आप देख रहे हैं ये अलग है, ये 8th हाउस है, ये 9th हाउस है, और ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, और ये 12th हाउस है। बेसिकली ये सब हाउसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये असेंडेंट जो लिखा 9 नंबर, इसका मतलब है जुपिटर इसका लॉर्ड है, बिकॉज ये सजिटेरियस लगना है। सो एक्यूमुलेशन करने के लिए यहाँ से रिच एक्यूमुलेशन आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक्यूमुलेशन जो होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये यहाँ से क्रिएट होके आएगा कि एक्यूमुलेशन कितना है। तो ये दीज आर द हाउसेज विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कौन कौन से हाउसेज का रोल प्ले होता है आपको रिच बनाने के लिए। अब 5th हाउस पर आते हैं। ये जो 5th हाउस है, 1 2 3 4 5, तो ये जो हाउस है, इस हाउस से हम जानेंगे इंट्यूशन, स्पेकुलेशन, हाई इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, हाई एजुकेशन। सो ये इंटेलेक्ट, इंट्यूशन है, और ये इंटेलेक्ट है, और ये हाई एजुकेशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेकुलेशन भी यहाँ से आता है, माइंड इट, दिस इज स्पेकुलेशन।
सो स्पेकुलेशन और डिसीजन टेकिंग प्रॉपर्टीज भी इस हाउस से आता है। सो सेकेंड हाउस ये देखा हमने, जो एक इम्पॉर्टेंट हाउस है, हम कोई स्टार मार लेते हैं। उसके बाद में ये फिफ्थ हाउस है विच इज़ इम्पॉर्टेंट हाउस। उसके बाद में आता है नाइन्थ हाउस, ये हाउस ऑफ फॉर्चून है, ये नाइन्थ हाउस है, ये तीसरा स्टार है, दिस इज फॉर्चून, आपको जिसको हम बोलते हैं लक, ये बेसिकली लक का हाउस है। दिस हाउस इज दी हाउ एग्जैक्टली योर फॉर्चून इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम योर पास्ट कर्मा, पास्ट बर्थ डीड, पास्ट कर्मा डीड से आपका कैसे करके ये सब निकल के आएगा, पास्ट कर्मा डीड का रिजल्ट है ये। सो भाग्यम फलती सर्वत्र च विद्या तपोधनम, भाग्य का उज्जवल होना हमेशा अच्छा होता है। तो इस हाउस का सपोर्ट भी होना जरूरी है कि फॉर्चून अच्छा है तो पैसा कमाने के अंदर, वेल्थ को अर्न करने में और हाई लेवल पहुंचने के अंदर ये बहुत अद्भुत काम करेगा। उसके बाद में हम आते हैं टेंथ हाउस, ये प्रोफेशन का हाउस है, प्रोफेशन कि क्या प्रोफेशन का लॉर्ड कैसे आपके साथ काम करेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये इनकम का है, इनकम एंड गेन्स। So how exactly? So relationship between these 5 houses basically 1, 2, 3, 4, 5 और छठा अपार्ट फ्रॉम द असेंडेंट, ये दिखाता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जिंदगी में कैसा रहेगा। द पावरफुल लग्ना लॉर्ड और मून ये जनरेशन करते हैं। अब जुपिटर वीनस कोई बोलते हैं कि जुपिटर वीनस बहुत भयंकर वेल्थ क्रिएट करेंगे। आई एम सॉरी टू से कि जुपिटर के मुकाबले जो वीनस होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं। वीनस का आपके चार्ट में वीनस का होना, बहुत बढ़िया होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जस्ट सेकेंड रेटेड इज जुपिटर फॉर दैट मैटर। फाइनेंशियल विजडम डेफिनेटली जुपिटर से होगा, लेकिन जो अरिस्टोक्रेटिक मूव है, अपोलेंस है, वो हमेशा आपको वीनस से मिलेगा। अर्थ त्रिकोण आते हैं हम कि ये वाला जो अर्थ त्रिकोण में पहले ये इंक्लूड हो गया, और ये एक अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण मतलब 3 जो हाउसेस हैं ये अर्थ क्रिएट करने के लिए, इसमें से 2 हाउसेस ऑलरेडी कवर्ड है, ये वाला हाउस कवर्ड है और ये वाला हाउस सेकंड हाउस कवर्ड है, और ये छठा वाला है, इसको हम अर्थ त्रिकोण मानते हैं। तो इन तीनों का होना भी बहुत बढ़िया से काम करता है, बहुत अद्भुत काम करता है। तो बर्थ चार्ट में जब आपके हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि कैसे आपका पैसा कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करने से, क्या राइट मूव करने से होगा, एंड हाउ विल यू एंड अप मेकिंग ह्यूज मनी एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस ऑल कम्स फ्रॉम दी बर्थ चार्ट। दिस इज ए मैजिकल फिगर इन योर लाइफ विच इज इंपॉर्टेंट टू बी वेटेड बाय एन हाईली एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर। सो अब हम जो यूट्यूब का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसका पहला वाला एपिसोड आज है मनी एंड वेल्थ। फर्दर डाउन यू विल फाइंड लॉट मैनी वीडियोज ऑन टू इट, एंड कीप वॉचिंग इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू।